गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट की वीडियो लेके आता हूँ और साथ ही साथ केवीएस में होने वाले सारे अपडेट लेके आता हूँ। वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। आपको सारे अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल क्लियरली डिफाइन मिलेंगे, ठीक है ना, एक आम भाषा में। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई वीडियो देखते हैं, शायद सपोज मान लो मैं टीजीटी साइंस की एलिजिबिलिटी का वीडियो देख रहा हूँ, तो जो वीडियो देखने के बाद भी मुझे क्लियर नहीं होता कि उसने क्या कह दिया। क्यों? क्योंकि वो जो है ना वीडियो को वो नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन बस उसका ट्रांसलेशन कर रहा है। ट्रांसलेशन मीन्स जो उसने कह रखा है नोटिफिकेशन में उसका हिंदी अनुवाद कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। मैं आपको उसको डिटेल में समझाऊंगा कि आपको समझ आएगा ही आएगा, और अगर नहीं समझ आया तो उसके बाद आप मुझसे कमेंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये 2018 के नोटिस को 2018 के नोटिफिकेशन को हम स्टैंडर्ड पैरामीटर मान लेते हैं। स्टैंडर्ड पैरामीटर मतलब कि वैसे तो इतने वाइडली चेंज होते नहीं है, लेकिन अगर वाइडली चेंज हुए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे नहीं होंगे, ये फैक्ट है, ठीक है ना। इतना वाइडली क्वालिफिकेशन में चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। चलो, तो आज हमारा टॉपिक है टीजीटी। तो अगर ये तरीका सही रहा और आपको पसंद आया तो फिर मैं सारा टीजीटी और सारी क्वालिफिकेशन एक्सप्लेन करूंगा, और उसके अंदर की जो बातें हैं जो आपको नोटिफिकेशन में क्लियरली नहीं होती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल हम चलते हैं टीजीटी वाले पे, ठीक है ना। टीजीटी वाले पे हम चलते हैं और वहाँ समझते हैं कि टीजीटी वाले में क्या था, ठीक है। चलो, ओके। तो ये हमारे पास टीजीटी है। देखो, सबसे पहले टीजीटी के लिए हमारे पास क्या है ये ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले कह रहा है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी। 4 साल का कोर्स होता है, बीएससी बीएड वाला कोई सा भी ले लो, वो होना चाहिए 50% एग्रीगेट मार्क्स का। ये बहुत आसान है, ठीक है ना। नीचे वाला समझते हैं क्या कह रहा है कि बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट। अब देखो, यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ना, इसका बहुत गोलमाल होता है। बहुत गोलमाल मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बच्चा सोचता ही रहता है कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको केवीएस के लिए, क्योंकि देखो हर बोर्ड का अलग होता है, हो सकता है DSSB का अलग हो सकता है यूपी बोर्ड का अलग हो, हर किसी का अलग हो, लेकिन केवीएस का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है टीजीटी के लिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपके बहुत काम आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है ना। तो पहले मैं क्या करूँगा, आप पेन कॉपी ले लें और कहीं पे लिख ले, और नहीं लिख रहे तो मैं तो साथ साथ लिख रहा हूँ लास्ट में। पहले मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको पेपर में इसको शॉर्ट करके दिखाऊंगा। शॉर्ट मतलब जो लास्ट में कंक्लूजन है। देखो, सबसे पहले तो टीजीटी इंग्लिश हो, टीजीटी हिंदी हो, टीजीटी एसएसटी हो, टीजीटी साइंस हो, टीजीटी संस्कृत हो, टीजीटी मैथ हो। सबसे पहला तो तरीका याद रखना कि जो सब्जेक्ट आपका है, मानो आप टीजीटी मैथ्स लेके चल रहे हो, तो आपका मैथ सारे साल, मतलब 3 साल की ग्रेजुएशन है तो तीनों साल आपके पास मैथ होना चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो भी बताएंगे। अगर टीजीटी हिंदी लेके चल रहे हो तो तीनों साल हिंदी होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश लेके चल रहे हो तो तीनों साल इंग्लिश। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कोर्सेज में ऐसा होता है, मानो हिंदी आपका 2 साल था, 1 साल नहीं था। 3 साल होना चाहिए, लेकिन 3 साल ना हो के 2 साल है। तो आप क्या कर सकते हो, 1 साल एडिशनल कोई डिप्लोमा कोर्स या कोई कोर्स कर सकते हो 1 साल का हिंदी का, और फिर आपका 3 साल काउंट हो जाएगा। ये एक अलग क्लॉज है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं टीजीटी इंग्लिश। टीजीटी इंग्लिश में कह रहा है कि तीनों साल इंग्लिश होनी चाहिए। टीजीटी हिंदी में तीनों साल हिंदी होनी चाहिए। अभी इसके अंदर का और एक्सप्लेन करेंगे। टीजीसी एसएसटी में क्या कह रहे थे, देखो याद रखना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से कोई से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। सॉरी, और कोई से भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जिसमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी कंपलसरी है। मतलब हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपने तीनों साल पढ़ा होना चाहिए। हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी आपने तीनों साल पढ़ा होना चाहिए। और दूसरा सब्जेक्ट, अगर आपने हिस्ट्री तीनों साल पढ़ा है तो दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो सकता है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। अगर आपने ज्योग्राफी तीनों साल पढ़ा है तो दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये हो सकता है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? 2 सब्जेक्ट तीनों साल होने चाहिए। उन दो में से एक तो कंपलसरी है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी हो, बाकी आप इन लिस्ट में से देख सकते हो। टीजीटी साइंस में बोटैनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीनों साल आपके पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बोटैनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीनों साल होनी चाहिए। अभी इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें किस में कितना परसेंटेज मांग रखा है, ठीक है ना। अगर अब टीजीटी संस्कृत में संस्कृत तीनों साल होना चाहिए, और टीजीटी मैथ में बैचलर डिग्री इन मैथ विद एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट। मतलब
मैथ की बैचलर डिग्री, मतलब मैथ तो तीनों साल होना चाहिए, और बैचलर डिग्री इन मैथ विद एनी ऑफ द टू फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, और बाकी इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट, इन ये जो सब्जेक्ट है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है और स्टैटिक्स है, इनमें से कोई दो सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है ना। बाकी आपको ये सब पता है कि बीएड होना चाहिए, सीटेट 2 क्वालिफाई होना चाहिए, और इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज ये तो नहीं भी होता तो भी कोई पूछता नहीं है, और वैसे होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं टीजीटी एसएसटी, और मैं इसे एक कॉपी में लिखे जा रहा हूँ एक पेपर में, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जिससे आपको ये सब ब्रीफ हो पाए कि क्या है, ठीक है ना। और आप चाहो तो उस पेज की स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे पहले एक चीज देखना था, कैंडिडेट शुड पॉजेस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ, देखो ये बात याद रखना कि वो कह रहा है जिस दिन सबमिशन, मतलब मान लो 31 दिसंबर, सपोज 31 दिसंबर लास्ट डेट है किसकी, फॉर्म सबमिट करने की। 31 दिसंबर लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने का, रिक्रूटमेंट का। तो ये कह रहा है 31 दिसंबर से पहले आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, बस। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। 31 दिसंबर 2020 अगर लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की, तो उस लास्ट डेट से पहले आपकी बीएड कंप्लीट हो, 29 दिसंबर को भी कंप्लीट होगी तब भी आप एलिजिबल हो, ये बात ध्यान रखना, ये भी बहुत कीमती पॉइंट है। अब आते हैं टीजीटी एसएसटी का। मैं इसको पेपर में लिखता जा रहा हूँ और वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी देखना और वहाँ पे भी देखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा जो केवीएस अपलोड करेगा, और वहाँ पे वो मिलेगा जो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। द कैंडिडेट शुड हैव एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट, कैंडिडेट पे कोई से दो सब्जेक्ट होने चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट तीनों साल होना चाहिए। बाकी कौन कौन से सब्जेक्ट बचे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैं लिखा हुआ है, एक मिनट रुक दो मैं दिखा देता हूँ। ओके ना, अब हमने क्या कहा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सब सब्जेक्ट में से हिस्ट्री या ज्योग्राफी कोई एक सब्जेक्ट आपका तीनों साल होना चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट बाकी इनमें से हो सकता है। अब ये ध्यान रखना कि ये कह रहा है ना कि हिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब हिस्ट्री में आपके, मतलब जो सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है, हिस्ट्री कंपलसरी हो या ज्योग्राफी हो, जो भी कंपलसरी है, मतलब हिस्ट्री तीनों साल लेके चलोगे या ज्योग्राफी, या दोनों लेके चलो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। हिस्ट्री अगर तीनों साल लेके चल रहे हो तो हिस्ट्री में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना। और बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट लेके चलोगे, दूसरा सब्जेक्ट जैसे मानो आप हिस्ट्री, देखो टिप्स में याद रखना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट है। मानो आप हिस्ट्री लेके चल रहे हो तो बाकी बचे 3 में से कोई एक और सब्जेक्ट तीनों साल लेके चलना पड़ेगा। तो जो दूसरा सब्जेक्ट तीनों साल लेके चलोगे उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, और आपके ग्रेजुएशन में ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप हिस्ट्री लेके चले हो तीनों साल तो हिस्ट्री में 50% मार्क्स, दूसरा जो सब्जेक्ट लेके चलोगे इन 4 में से उसमें 50% मार्क्स, और ओवरऑल परसेंटेज भी 50% होनी चाहिए। इन तीनों में से एक भी क्राइटेरिया फेल होगा तो आपको इंटरव्यू में निकाल देंगे और फिर आपको बहुत अफसोस होगा, ठीक है ना। चलो हटाओ। इसके बाद अब दूसरा, तो बाकी इसी को इलेबोरेट कर रहे हैं। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स इन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस विद एटलीस्ट 50% वही सब कह रहा है कि ठीक है, ज्योग्राफी में 50% हो, बाकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में 50। देखो मेन पॉइंट यही है, क्या है मेन पॉइंट टीजीटी एसएसटी में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट हैं। इन 4 में से 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। एक सब्जेक्ट तो आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी कंपलसरी है, कोई भी एक सब्जेक्ट, दूसरा बाकी कोई सा इन चारों में से ले सकते हो, बचे हुए 3 में से। तो जो सब्जेक्ट कंपलसरी लेके चलोगे हिस्ट्री या ज्योग्राफी, उसमें 50% चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है ना। और यहाँ पे और डिटेल जाओगे ना, वैसे यहाँ लिखा नहीं लेकिन ये होता है, आपको हर साल 50% होने चाहिए हिस्ट्री में, और बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट लिया उसमें भी 50% होने चाहिए हर ईयर। नोटिफिकेशन में नहीं लिखा क्लियरली कि हर ईयर चाहिए, लेकिन वहाँ इंटरव्यू में इस चीज़ में कई चीज़ों को, कई लोग बच्चों को बाहर निकाल देते, तो इस चीज़ से थोड़ा बचने की कोशिश करना। लेकिन नोटिफिकेशन में नहीं लिखा, आप चैलेंज कर सकते हो कि ईच ईयर नहीं लिख रखा आपने 50%, ठीक है ना, लेकिन वो ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, जो सब्जेक्ट कंपलसरी लेके चल रहे हो उसमें 50% आपके नंबर होने चाहिए, जो दूसरा एडिशनल लेके चलोगे इन्हीं 4 में से उसमें 50%, ओवरऑल 50% होने चाहिए। ये सबसे बेसिक क्राइटेरिया आपका टीजीटी एसएसटी का, ठीक है ना। बाकी ये सारे पॉइंट वही लिख रहा है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। और ये नोटिफिकेशन है 2018 का।
अब आते हैं टीजीटी मैथ पे। टीजीटी मैथ में अगर आते हैं हम लोग, तो पहली बात तो वही, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ, मतलब मैथ सारे साल, मतलब 3 साल की ग्रेजुएशन है तो तीनों साल उसने मैथ पढ़ा होना चाहिए। एनी और विद मतलब उसके साथ, मैथ के साथ एनी 2 सब्जेक्ट, मैथ तो तीनों साल होनी चाहिए। और इन सब्जेक्ट में से कौन कौन से सब्जेक्ट में से, फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से और इकोनॉमिक्स में से, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इन 5 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट भी तीनों साल होने चाहिए। समझे मैथ की क्लास एलिजिबिलिटी। देखो ये एलिजिबिलिटी जरा सा भी पॉइंट चूक गया ना तो आप तैयारी कर लोगे, इंटरव्यू पे जब जाओगे आपको वहाँ निकाल देंगे, इसलिए पहले से क्लियर होके चलो ताकि आपको कहीं पे आगे जाके निराशा ना मिले। क्या कहा, मैथ तीनों साल होना कंपलसरी है और कोई से 2 सब्जेक्ट, और किन में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट तीनों साल होने चाहिए। और क्राइटेरिया यहाँ पे भी वही है, क्या वही है कि 50% तो मैथ में आने चाहिए तीनों साल में, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, तीनों ईयर में 50-50-50, ठीक है ना। प्लस जो 2 सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा लेके चलोगे, कौन से 2 लेके चलोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेके चलोगे, उनमें भी 50-50% होनी चाहिए हर साल, और ओवरऑल परसेंटेज भी 50 होना चाहिए। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है ना। अभी मैं पेज में दिखाऊंगा, उसमें देखना और क्लियर होगा। और बीए ऑनर्स इन मैथ और बीएससी ऑनर्स, ये जब ही वैलिड होंगे जब इसमें मैथ सब्जेक्ट होगा। अगर मैथ सब्जेक्ट नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, केवीएस में साफ कह रखा है, ठीक है ना। बीए ऑनर्स इन मैथ्स और बीएससी ऑनर्स, इनमें अगर मैथ्स तीनों साल होगा तभी एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं टीजीटी साइंस पे। टीजीटी साइंस में कह रहे हैं बोटॉनी बार बार कह रहा है, बोटैनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। बोटैनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट आपके तीनों साल होने चाहिए, और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स ईच ईयर होने चाहिए। देखो वैसे ईच ईयर कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये इंटरनल बातें हैं, ईच ईयर होना कंपलसरी है कि बोटैनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों साल होना चाहिए सब्जेक्ट, तीनों साल, और तीनों में 50% मार्क्स ईच ईयर होने चाहिए, और एवरेज भी 50 से ज़्यादा वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ओवरऑल परसेंटेज जो होगा वो भी 50% होना चाहिए। क्या कहा मैंने, टीजीटी साइंस के लिए बोटैनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट आपके तीनों साल होने चाहिए, तीनों में 50-50% इंडिविजुअल होने चाहिए हर साल के लिए। फर्स्ट ईयर में बोटैनी में भी 50, जूलॉजी में भी 50, केमिस्ट्री में भी 50%, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में और ओवरऑल भी 50% से ज़्यादा होना चाहिए ग्रेजुएशन में परसेंटेज, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है ये वही एक्सप्लेन कर रहा है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है, अगर आप कोई बीएससी ऑनर्स करते हो जिसमें बोटैनी लेके चलते हो मेन सब्जेक्ट, तो जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट साथ में होने चाहिए। मतलब बात वही है, तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, चाहे किसी भी रिस्पेक्ट में कर लो, बीएससी जूलॉजी से कर लो, बीएससी केमिस्ट्री से कर लो, बीएससी बोटैनी से कर लो, किसी से कर लो, ये तीनों सब्जेक्ट याद रखना। तो क्या हमने क्या याद करें, हम एक बाइक होती है CBZ एक बाइक होती है, तो C फॉर केमिस्ट्री, B फॉर बोटैनी, G फॉर जूलॉजी, CBZ, ठीक है ना। तो हम कैसे याद रखेंगे इसको, मैं लिखता जा रहा हूँ, अभी लास्ट में दिखाऊंगा, स्किप मत करना। CBZ, C फॉर केमिस्ट्री, B फॉर बोटैनी, G फॉर जूलॉजी, तीनों होने चाहिए, तीनों में 50% हर साल होने चाहिए, और ओवरऑल परसेंटेज भी 50% होनी चाहिए, प्लस तीनों सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आता है टीजीटी इंग्लिश और संस्कृत, ये सब तो ये तो बहुत आसान है, जो भी लैंग्वेज का होगा, हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, वो बहुत आसान होता है। इंग्लिश की बात करोगे तो तीनों साल इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी की बात करोगे तो तीनों साल हिंदी होना चाहिए, संस्कृत की बात करोगे तो तीनों साल संस्कृत होना चाहिए। बस ये हमारा टीजीटी की क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना। अब मैं पेपर में समझाऊंगा, मतलब पेपर में समझाऊंगा नहीं, इसे ब्रीफ करूंगा, और जो कि आपको बहुत मदद करेगा, पेपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लेना, जो कि आपके लिए बहुत काम आएगा। ओके दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आपको समझाया अभी नोटिफिकेशन में, उसे मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन मिले, ठीक है ना, केवीएस के टीजीटी वाले क्राइटेरिया का। तो सबसे पहले आता है टीजीटी एसएसटी का।
तो टीजीटी एसएसटी में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट है। इनमें से कोई सा एक सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होगा, वो कौन सा होगा, हिस्ट्री या ज्योग्राफी। हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, कोई सा एक तीनों साल होना चाहिए। कंपलसरी का मतलब है तीनों साल। बाकी इनमें से कोई सा एक और सब्जेक्ट ले सकते हो, यानी कि आप हिस्ट्री ज्योग्राफी तीनों साल पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस तीनों साल पढ़ सकते हो, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो। तो ये है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जिसके लिए आप लोग बहुत मतलब आप क्या, सभी लोग अगर सही जगह ना मिले तो हम सोचते रहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो क्या होगा, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, कोई सा एक सब्जेक्ट कंपलसरी है तीनों साल, बाकी कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो यहाँ लिखे हुए 4 सब्जेक्ट में से, ठीक है ना। और बात वही है, अगर आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो भी सब्जेक्ट लोगे, कोई से भी सब्जेक्ट, किसी भी टीजीटी में चले जाओ, 50% इंडिविजुअल ईच ईयर होने जरूरी है। मतलब हिस्ट्री, मानो आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लेके चलते हो, तो हिस्ट्री में भी 50% फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में 50-50-50 होनी चाहिए, और पॉलिटिकल साइंस में भी। और ओवरऑल जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज होनी चाहिए वो भी 50% होनी चाहिए, ठीक है ना। यही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं टीजीटी मैथ में सबसे बेसिक कंडीशन ये है कि आपका जो मैथमेटिक्स है वो ग्रेजुएशन के तीनों साल होना चाहिए। मतलब तीनों क्या, ग्रेजुएशन के हर साल होना चाहिए मैथमेटिक्स। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैथमेटिक्स कंपलसरी है आपका। और इन सब सब्जेक्ट में से कौन से सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स, इन 5 सब्जेक्ट में से कोई से 2 सब्जेक्ट, मतलब मान लो यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आप ढूंढते रहते हो। क्या है कि मैथ तो कंपलसरी है, कंपलसरी का मतलब होता है तीनों साल, तो मैथ तो तीनों साल होना चाहिए। बाकी इन 5 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट और होने चाहिए तीनों साल। जैसे आप मैथ के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री, पीसीएम जिसे आप कहते हो, ये तीनों साल पढ़ सकते हो। मैथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टैटिक्स, ये तीनों साल पढ़ सकते हो। मैथ के साथ कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री, ये तीनों साथ पढ़ सकते हो। मतलब मैथ होना कंपलसरी है, बाकी इनमें से कोई से 2 सब्जेक्ट। और कंडीशन यहाँ पे भी वही है कि हर किसी सब्जेक्ट में जो 3 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, मैथ मानो पीसीएम लेके चल रहे हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इनमें तीनों में 50-50% ईच ईयर होने जरूरी है। फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड में भी, थर्ड में भी। इंडिविजुअल 50%, मैथ में अलग, फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग। और बाकी इन 3 के अलावा भी तो और सब्जेक्ट लेके चलोगे, तो उन सबको मिला के जो ओवरऑल परसेंटेज आएगी ग्रेजुएशन की, वो भी 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट 50% होना कंपलसरी है। इसके बाद अगर बीए ऑनर्स इन मैथ और बीएससी ऑनर्स की बात करते, तो अगर उसमें मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, मतलब मैथ तीनों साल नहीं आ रहा, तो आप एलिजिबल नहीं हो टीजीटी मैथ के लिए। अब आते हैं टीजीटी साइंस के लिए। लड़के लोग जानते होंगे एक बाइक है CBZ, CBG भी कहते हैं इसे। C फॉर केमिस्ट्री, B फॉर बोटैनी, G फॉर जूलॉजी। तो याद रखना है तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी हैं तीनों साल होने के लिए। अगर आप टीजीटी साइंस बनना चाहते हो तो आपको CBZ, केमिस्ट्री, बोटैनी और जूलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट तीनों साल पढ़ना कंपलसरी है। साथ ही साथ देखो होता क्या है, हम लोग बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं और हमें पता नहीं होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। और बाद में क्या होता है, आप सोचते हो टीजीटी साइंस बनोगे, लेकिन आपको ध्यान आता है, आप देखते हो कि आपने बोटैनी या जूलॉजी तो लिया ही नहीं। मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन छूट जाता है, उससे बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो CBZ, केमिस्ट्री, बोटैनी, जूलॉजी तीनों साल होना जरूरी है। तीनों में 50% मार्क्स इंडिविजुअल हर साल होना जरूरी है। इसका मतलब है केमिस्ट्री में भी 50% मार्क्स, बोटैनी में भी और जूलॉजी में भी हर साल, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड में भी और थर्ड में भी। और यहाँ जो नीचे दूसरा तरीका है ये समझना, अगर आप ऑनर्स बोटैनी से करते हो तो ये दोनों लेना जरूरी है, अगर जूलॉजी से करते हो तो ये दोनों। मतलब CBZ याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश, ये तो सबसे आसान चीज़ें हैं कि आपके पास जो लैंग्वेज का है, टीजीटी हिंदी हो, इंग्लिश हो या संस्कृत हो, ये तीनों साल होना जरूरी है। 50% मार्क्स इस सब्जेक्ट में होना जरूरी है ईच ईयर में, और ओवरऑल परसेंटेज भी 50% होना जरूरी है। और बीएड और सीटेट सेकंड तो आपको पता ही होगा टीजीटी के लिए कंपलसरी है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये तरीका, ये मेहनत सही लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे मैं क्या होगा, इस चीज़ को आगे बढ़ा सकता हूँ और अच्छे तरीके से बढ़ा सकता हूँ। लेकिन ये भी तरीका बुरा नहीं है पेन पेपर वाला, ठीक है ना। थैंक यू।